दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना फिर चर्चे में है क्योंकि इस बार इस योजना को कंप्लीटली इसको अचीव करने के लिए सेंटर की तरफ से एक्स्ट्रा फंड एलोकेट किए गए हैं। बेसिकली ये योजना इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, हम वीडियोस में देखेंगे। हम आगे जो भी कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हम देखेंगे कि ये स्कीम इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि इसके वजह से इसको एक्स्ट्रा फंड एलोकेट करने पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेसिकली आवास योजना क्या है, इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन हैं, ये योजना किनको मदद करता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, हम सभी इस वीडियोस में जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या है न्यूज? न्यूज ये है कि हाल फिलहाल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए का जो एडवांस है उसको अप्रूव कर दिया है। किसके लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। और कहां से किया है? तो कंटिजेंसी फंड से किया है। भाई साहब, कंटिजेंसी फंड क्या होता है? कंटिजेंसी फंड क्या होता है? बेसिकली ये फंड रहता है प्रेसिडेंट के पास और इसके नाम के अनुसार, जैसे इसका नाम है ना कंटिजेंसी, तो कभी भी ऐसी कोई आपदा आ गई, डिजास्टर आ गया, ठीक है, या विपदा आ गई, तो उस समय पे प्रेसिडेंट अपने पास, ये फंड का जो कंट्रोल है प्रेसिडेंट के पास रहता है, तो वो अपने पास से पैसा देते हैं। ऐसे पैसा एलोकेट होता है आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से नॉर्मल टाइम में। लेकिन ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कोई एक ऐसा अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, ठीक है, ये अनफोर्सीन था क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी एलोकेट किए थे, हम अभी आगे देखेंगे, और उसके बाद फिर से 13,000 करोड़ रुपए आपको एलोकेट करने पड़े हैं क्योंकि आपको टारगेट पूरा करना है। टारगेट क्या है कि 2022 तक सबके लिए भाई साहब पक्का मकान चाहिए। किसको? सभी को चाहिए, तभी तो होगा सबका साथ सबका विकास, कहते हैं ना मोदी जी। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्या है जी। 13,000 करोड़ रुपए का जो ट्रांच है वो ओवर हो गया है। ठीक है, बेसिकली कहना क्या चाह रहा है इस लाइन में, देखिए अंग्रेजी बड़ी बड़ी लिखी है तो डर थोड़ी ना जाएंगे। अरे 20,000 करोड़ रुपए मिले थे, उसमें से लगभग 13,000 रुपए हमने खर्च कर दिए हैं, लेकिन क्या डिमांड पूरा हो जाएगा इतने पैसे में? नहीं होगा, इसलिए एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है। ठीक है, ये स्कीम रूरल डेवलपमेंट के मामले में टॉप स्पेंडर बन के उभरी है, इवन बेटर देन ये जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स है, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी का जो स्कीम है गांव में जॉब्स देने के लिए। ठीक है, कि गारंटी करते हैं कि हाँ भाई इतने दिनों का आपको हमको जॉब देंगे। इससे भी ज्यादा खर्चा किया है स्कीम ने, यानी घर बनाना। कहते हैं जीने के लिए 3 चीज जरूरी होती है, क्या? रोटी, दूसरा कपड़ा, तीसरा मकान। यहाँ जॉब जिससे आपको रोटी कपड़ा मकान तीनों मिलता है। इससे भी ज्यादा खर्चा हमने किस चीज पे किया है? घर बनवाने पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत दिनों से चर्चे में था और इसको पूरा करने के लिए किया गया। तो पहले 7 महीनों में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो उनको 20,000 करोड़ रुपए मिला था ना, उसमें से उन लोगों ने 16,785 करोड़ रुपए, यानी लगभग 84% रुपए को यूटिलाइज कर चुके हैं अभी तक। और क्या इतना काफी होता? नहीं, इसलिए और एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड कर रहे थे वो लोग लगभग जून से। ठीक है, और इस डिमांड को लास्ट में पूरा कर दिया गया है। ठीक है, यही चीज यहां लिखा है कि ये जून में अप्रोच कर रहे थे मिनिस्ट्री को कि हाँ भैया एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, और ये पैसा इनको मिल गया। अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कुछ बैकग्राउंड दिया है यहाँ पे। बैकग्राउंड देखिए, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल शब्दों में अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले कितने हजार करोड़ रुपए का फंड मिला है आपको? 13,000 करोड़ रुपए का। तो ये क्वेश्चन हो सकता है नंबर 1। नंबर 2, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के तहत जो अमाउंट होता है कौन उसको बेसिकली रिलीज कर सकता है, किसके पास है अथॉरिटी, ये फंड किसके हाथ में है? दूसरा, प्रेसिडेंट। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें आर्टिकल बताना आपको भूल गया, ये कौन सा आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 267 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तो आपको सर यहां से पक्का है बन गए। अगर इससे पूछ देता है तो गलती से भी गलती मत करिएगा परीक्षा में।
ठीक है, यहां पे भी सेम चीज है, एक्स्ट्रा पैसा मिले हैं, पहले 20,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। नेक्स्ट एडिशनल फंड के लिए, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं इसका बैकग्राउंड। ये स्कीम जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानी जाती है, पहले इस योजना को इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। ये इंदिरा आवास हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया था। ठीक है, इसको रीस्ट्रक्चर किया गया और बाद में इसको लॉन्च किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है, यूपीएससी ऐसी क्वेश्चंस बार बार पूछती है आपसे कि ये स्कीम को कौन रेगुलेट करता है। ठीक है, स्कीम को रेगुलेट कौन करता है? तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हो गया। एम क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, यानी 2022 के अंत तक सभी के पास पक्का मकान होना चाहिए। ठीक है, यही चीज है। नेक्स्ट, ये क्या है? इसका फीचर देख लेते हैं क्या है। क्योंकि आप वेलफेयर कर रहे हैं किसका? समाज का। हमारे डीपीएसपी में भी, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए हम क्या है? भारत क्या है? एक वेलफेयर स्टेट। हमें समाज के किसके लिए काम करना है? वेलफेयर के लिए, भले के लिए। तो एक सोशल वेलफेयर स्कीम है साहब। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, यानी हम आपको मकान बना के नहीं देंगे, आपको हम पैसे देंगे कि भाई जाओ मकान बना लो। ठीक है, अब कच्चे मकान में रहने की जरूरत नहीं है, हम आपको पैसा देते हैं। कितना पैसा चाहिए बताइए? वो उनका डिमांड हमने देख लिया। ठीक है, और उस हिसाब से हम उनको पैसा एलोकेट कर दिए। तो उनका जो डिमांड है क्या वही पैसा एलोकेट करेंगे? नहीं, हमने सारी चीजों को जानकारी लेने के बाद इस मुकाम पे पहुंचे या इस हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि ग्रामीण इलाकों में प्लेन एरियाज होंगे तो हम इतना पैसा देंगे, हिली एरियाज होंगे तो इतना पैसा देंगे। कितना पैसा देंगे? प्लेन एरियाज में 1.20 लाख, देखिए यहां लिखा हुआ है, और हिली एरियाज में 1.30 लाख। कितना रुपए? ठीक है, तो यही चीज है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, किसको देंगे? अच्छा, लिखा हुआ है यहाँ पे SECC 2011 डेटा। क्या लिखा है यार? इंग्लिश में अच्छा नहीं लग रहा। सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस। ठीक है, कि इस सेंसस के तहत जो एक्चुअल में पिछड़े हैं, ठीक है, सामाजिक रूप से और बेसिकली आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से, उनको हम क्या करेंगे? बेसिकली रेस्पेक्टेड क्वालिटी उनको देंगे पर्सनल लिविंग के लिए, और इसके लिए हम उनको मकान देंगे। एक बहुत अच्छा काम है ये। ठीक है, कितने पैसे मिलेंगे आपको बता दिया। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भी आपको अपने घरों में टॉयलेट बनाने के लिए क्या है? बेसिकली बाथरूम बनाने के लिए कितने रुपए मिलते हैं? 12,000 रुपए। ठीक है, और भी आपको स्कीम से मदद की जाती है, जैसे एमजी नरेगा और भी कोई भी सोर्स जो फंडिंग का होता है। ठीक है, टारगेट कितना है कंस्ट्रक्ट करने का? 2.95 करोड़ हाउसेस। ठीक है, ग्रामीण एरियाज में कब तक बनाना है? तो मार्च 2024 तक। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, अगर डेटाबेस सवाल पूछता है तो ये सवाल डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अच्छा, इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए 52.78 लाख हाउसेस कितने दिन में 2022-23 में बनाने थे? ठीक है, और 57.34 लाख 23-24 में, तब जाके आपका ये टारगेट पूरा होता। ठीक है, लेकिन हम उसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लगभग 84% मनी अगर हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग उस टारगेट को अचीव करने के लिए तेजी से अग्रसर हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल बर्डन, ये एक अच्छी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन सिंपल समझे कि भाई पैसा देना है हमें, 1.20 लाख, 1.30 लाख देगा कौन? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस स्कीम में क्या होता है ना कि जब भी हिली स्टेट्स की बात आती है, ठीक है, तो उनको सेंटर 90% पैसा एलोकेट करता है और 10% स्टेट बेयर करती है। और जो प्लेन स्टेट्स हैं, यानी प्लेन एरियाज में जो स्टेट्स हैं, उनमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 60% जो मनी है वो सेंटर ये करती है और 40% स्टेट। ठीक है, 60% व्यय कौन करेगा? बेयर कौन करेगा? सेंटर, केंद्र सरकार, और 40% राज्य सरकार। ठीक है, तो यही चीज है। अगर गलती से बात यूटी की आ जाती है, यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश की, तो वहां पूरा का पूरा 100% जो है आपको क्या करना है? केंद्र सरकार को ही देना है। नाम ही है केंद्र शासित प्रदेश। शासन करोगे तुम और पैसा देगा कोई और? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। शासन आपका है, पैसा आप देंगे। तो यही चीज है। हो गया? समझ में आया फंडिंग? आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चैलेंजेस क्या क्या है इसको, स्कीम को सही ढंग से लागू करने में, या जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने में क्या क्या चैलेंजेस है, ये भी देखना है। सबसे पहले कोविड-19 के कारण जो कंस्ट्रक्शन, घर बनाने का जो पेस था ना, वो गति काफी धीमी हो गई, यानी पेस काफी कम हो गया।
ठीक है। उसके बाद बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि लोग माइग्रेट हो गए हैं, या अगर कोई डिसीज्ड है यानी कोई मर गया है तो उसका कोई लीगल हेयर नहीं है, ठीक है, लोग अनविलिंग है इसके लिए, तो कितनी कितनी बार आपके पास फंड पड़ा रह जाता है, यूटिलाइज ही नहीं हो पाता, तो ये भी है। तीसरा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल और लेबर सही टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक कारण है, ठीक है। अगला गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट को क्या करना है, रेगुलर रिव्यू लीजिए भाई साहब प्रोग्रेस का, ठीक है, कि कितना प्रोग्रेस हुआ एक्चुअल में। उसके बाद डेली मॉनिटरिंग होनी चाहिए वेरियस पैरामीटर पे कि क्या गैप्स क्या है, घर सैंक्शन ढंग से क्यों नहीं हो रहा है, पैसा क्यों नहीं सैंक्शन कर रहे हो, ठीक है। जो भी परमानेंट वेट लिस्ट है, जिनको वेट लिस्ट में डाल के रखा है कि हाँ आपको अब मिलेगा तब मिलेगा तब मिलेगा, इसको वेट लिस्ट को क्लियर कीजिए, झंझट खत्म, ठीक है। और जो सेंटर स्टेट का जो मैचिंग शेयर है, ठीक है, सिंगल नोडल अकाउंट से आपको क्या करना है, बेसिकली दोनों को कॉन्ग्रुएंसी में लाना है, दोनों जहां एक समान स्थिति में हो कि हाँ स्टेट ने अपना लिस्ट दिया, सेंटर ने अपना लिस्ट दिया, दोनों मैच कराइए, ठीक है, और दोनों को एक सिंगल नोडल अकाउंट बनाइए, ठीक है। उसके बाद एलोकेशन अगर आप करते टारगेट एलोकेट करते हैं तो आपको टाइमली एलोकेट करना चाहिए। दूसरी बात, स्टेट से फॉलो अप लीजिए कि कितने लैंडलेस आपके पास हैं, ठीक है, कितने हाउसलेस हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं जिनको अभी तक बेनिफिट नहीं मिला उनको हमें बेनिफिट देना है, तो ये भी करना है। इको फ्रेंडली और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को हमें प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, इन सब के इस्तेमाल के लिए इजी हो जाए चीजें, इसके लिए हमें क्या करना है, आवास सॉफ्ट और आवास ऐप यूज कर सकते हैं, ई टिकटिंग सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं, इससे चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो इस वीडियो के तहत आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली बेसिकली जो हमने अभी डिस्कस किया है 5 से 6 सवाल डायरेक्ट आ सकते हैं सर, एग्जाम निकट है, सिर पर है, एक एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, मान लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गारंटी दे सकता हूं आपको। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लगी हो ना, तभी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी एग्जाम में मदद हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वहां एक बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा